और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी विधायक दल के नेता का होगा चुनाव। बिहार में नई सरकार की हलचल इस वक्त बेहद तेज होती हुई, नई सरकार की हलचल इस वक्त बेहद तेज और शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और बताते चलें कि बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा और इस वक्त पर्यवेक्षक बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, एक बड़ी जानकारी जिसमें बीजेपी ने पर्यवेक्षक बना दिया है शिवराज सिंह चौहान को। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार में नई सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके पहले विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। उसके लिए शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान एक वरिष्ठ नेता को भेजा जा रहा है पटना। और अमूमन ये परंपरा होती है कि जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायक दल के नेता का चुनाव होता है, तो केंद्र से पार्टी आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त होता है और वही पर्यवेक्षक जो होता है उसी की मौजूदगी में नए नेता का चुनाव होता है। तो शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी की तरफ से। और बड़ा डेवलपमेंट है, चूंकि 14 अप्रैल या 15 अप्रैल तक विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का चुनाव होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से, जिसे नेता चुना जाएगा, वो राजभवन जाकर शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपना दावा पेश करेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डेवलपमेंट है। और शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बिल्कुल। और अमितेश, चूंकि इस पूरे चर्चा के दौरान जिसमें शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो अब पर्यवेक्षक की भूमिका किस स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जरा हमारे दर्शकों तक ये भी जानकारी दें। देखिए, लगातार इसके लिए कवायद चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, अलग अलग नेताओं से, बिहार के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो अलग अलग नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। बिहार से ही बिलोंग करते हैं नितिन नवीन, उनका गृह प्रदेश है, लिहाजा वो भी काफी सक्रिय हैं। कल रात में अमित शाह के साथ बैठक हुई तो अमूमन एक चर्चा कर ली गई है। बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं बिहार के, उनसे बातचीत की गई है, उनका फीडबैक लिया गया है। उसके बाद आपस में जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है नितिन नवीन की, उसमें काफी हद तक चर्चा हुई है। उसके बाद एक नेता जो है पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। और जब पटना जाएंगे तो वहां भी लोगों से बात करेंगे, उनकी सलाह लेंगे। लेकिन जो दिल्ली से तय हुआ है, क्योंकि दिल्ली से ऐसे ही तय नहीं हुआ है, दिल्ली में जो एक तरह से जो मीटिंग हो रही है तय हुआ है, उसमें प्रदेश के नेतृत्व से भी, प्रदेश के प्रमुख नेताओं से भी सलाह ली गई है। उसके आधार पर फाइनल डिसीजन पार्टी आलाकमान का होगा और पार्टी आलाकमान की तरफ से जो भी तय होगा उसी व्यक्ति को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। और ये बैठक होगी 14 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में प्रस्तावित बैठक। अभी तक औपचारिक तौर पर बैठक के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि 14 अप्रैल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, उसके बाद विधानमंडल दल की बैठक हो जाएगी, उसमें नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। और जल्द ही 15 अप्रैल को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें विधायक दल के नेता के रूप में जो चुना जाएगा, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जिसे चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण करेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। लेकिन जो नियुक्ति हुई है शिवराज सिंह चौहान पर, सीनियर नेता है, अमूमन इसमें सीनियर नेता को ही भेजा जाता है जिनका अनुभव लंबा रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में वर्तमान में अभी मंत्री हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार जाएंगे और नए नेता का चुनाव होगा। बिल्कुल अमितेश, चूंकि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि एक तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ क्या कल की ये बैठक जिसमें अमित शाह के साथ नितिन नवीन की मौजूदगी थी, घंटों की चर्चा हुई, उस चर्चा में चेहरे को लेकर चर्चा हुई, ये सहमति बनी, इन किस संदर्भ में उस मीटिंग को देखें? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। बिहार बीजेपी के नेताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। विनोद तावड़े, नितिन नवीन दोनों ने फीडबैक लिया।
गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो नितिन नवीन की कल रात में बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।